एनडीए के अंदर ही इतने सारे दल हैं। अब इतने सारे दल तो कम से कम 5 दल तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी, ये 6 लोग हैं। ये 6 बड़े प्लेयर हैं बिहार में एनडीए में। इनके साथ सीट को लेके, बंटवारे को लेके आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी चिराग पासवान को बकसने के मूड में नजर नहीं आते हैं। नीतीश कुमार अभी भी चिराग पाते हैं कि वो किसी भी तरीके से चिराग पासवान को कमजोर करते रहें, क्योंकि चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार को इस हालत में पहुंचा दिया है कि नीतीश कुमार अभी कितना भी छटपटा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो रहा है। 16-17 महीने तक उन्होंने राजद के साथ सरकार चलाया नीतीश कुमार ने, क्योंकि उन्हें यहां ऐसा लगता था कि बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं। जब राजद ने दबाव बनाया तो फिर वो वापस बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन इसका मुख्य कारण, इसके पीछे जो है वो चिराग पासवान की वो रणनीति है जो 2020 में चिराग पासवान ने भले अपनी पार्टी के लिए सीटें तो नहीं हासिल कर पाई हो, लेकिन उस रणनीति के जरिए चिराग पासवान ने बिहार की गद्दी पर एक छत्र राज करते हुए नीतीश कुमार को इस कदर झुका दिया है कि अब नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद या फिर अपनी सरकार को बचाने के लिए लगातार गठबंधन बदल रहे हैं, लगातार अपने सहयोगियों को बदल रहे हैं। यहां पे गौर करने वाली एक बात यह है कि इससे क्षुब्ध होकर, इससे नाराज होकर नीतीश कुमार के इशारों पर चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा पशुपति पारस ने तोड़ दिया था और उनके 5 सांसद, चिराग पासवान की पार्टी के 6 सांसद थे, उसमें से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ मिल गए। और कमाल की बात तो यहां ये थी कि बिना नीतीश कुमार के सहयोग के पशुपति पारस को कभी भी एनडीए में मंत्री पद नहीं मिलता। उनको एनडीए में मंत्री पद भी दिया गया, जबकि केंद्र सरकार में, जबकि सभी नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो बिहार के हों या फिर दिल्ली के हों, वो सब ये अच्छे से जानते हैं कि जो पासवान वोटर है वो पशुपति पारस के साथ नहीं है, वो चिराग पासवान के ही साथ है 90% तक। इस स्थिति में भी अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया केंद्र सरकार में, तो इसके पीछे भी कहा यह जा रहा था कि ये नीतीश कुमार का ही माइंड था, ये नीतीश कुमार की ही एक चाल थी। ऐसा मीडिया में लगातार कहा जाता रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब जब दोबारा से नीतीश कुमार वापस आ गए हैं, तब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी बीजेपी से क्लियर ये बोल चुके हैं कि उनको 6 सीट चाहिए लड़ने के लिए, इससे कम पे वो समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि फिर अगर वो 6 सीट पे लड़ेंगे, फिर नीतीश कुमार कितने सीट पे लड़ेंगे, फिर उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पे लड़ेंगे, जीतन राम मांझी को कितनी सीट दी जाएगी, और पशुपति पारस जिनके अभी 5 सांसद हैं, अभी तो 5 सांसद पशुपति पारस के ही गुट के हैं, उनको कहां सीट दी जाएगी। तो यहां पे ज्यादा लफड़ा एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर है। लेकिन यहां पे एक दिलचस्प बात मैं आप लोग को बता देता हूं कि दरअसल ये बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का जो ये बिखरा हुआ था, ये जो टूट हुआ था, नीतीश कुमार से गठबंधन जो टूटा था, इसके पीछे असली वजह क्या थी। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार के 2-3 ऐसे सहयोगी हैं जो लगातार अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार से अलग अलग तरीके का काम करवाते रहते हैं। वो समय समय पे वो उनके सहयोगी बदलते रहते हैं। जैसे एक समय आरसीपी सिंह थे, उसके बाद ललन सिंह आए, उसके बाद अभी अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं। इस तरीके के नेता लगातार रहे हैं नीतीश कुमार के आसपास में, जिन्होंने अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार से कह के, बहला के, फुसला के अपने काम निकलवाए हैं। दरअसल यही हुआ था 2019 में। 2019 में जब आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उनको एक जिम्मा दिया गया था कि बीजेपी के साथ आप सीट शेयरिंग पे बात करो। और सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार की तरफ से एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि दरभंगा की जो सीट है वो जदयू के कोटे में आनी चाहिए। हम जो संजय झा हैं, जो अभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से और नेता में से एक माने जाते हैं, वो अरुण जेटली के सहयोगी रह चुके हैं, और वही और अरुण जेटली मिलके जदयू और बीजेपी के बीच में पुल का काम करते थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे आरसीपी सिंह को यह कहा था कि आप
जो दरभंगा की सीट है वो किसी भी तरीके से रखिएगा, दरभंगा की सीट से हम संजय झा को लड़वाना चाहते हैं। यहां पे आरसीपी सिंह को एक असुरक्षा होता है ना, इनसिक्योरिटी होती है नेताओं के अंदर ना, असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा होती है कि अगर ये व्यक्ति जीत जाएगा तो मंत्री यही बन जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये असुरक्षा की भावना आरसीपी सिंह के अंदर थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर संजय झा जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं तो शायद आरसीपी सिंह को मंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा और फिर वो बिना मंत्री पद के ही केंद्र में रह जाएंगे। इसलिए आरसीपी सिंह ने पहले तो ये कहा कि हाँ बात हो रही है, दरभंगा की सीट हम किसी भी हालत में बीजेपी के कोटे में नहीं जाने देंगे। और जब सीट फाइनल हुआ तब पता लगा कि दरभंगा की सीट बीजेपी के कोटे में जा चुकी है। इससे संजय झा क्षुब्ध हुए, नीतीश कुमार नाराज हुए। ये दोनों बड़े नेता हैं जदयू के, ये दोनों नाराज हुए। इसकी नाराजगी का जो आउटकम था वो तो आना ही था। रही सही कसर मंत्रिमंडल के समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2019 में, तब मंत्रियों को लेके जब चयन किया जा रहा था कि कौन से सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा, किस दल से कितने मंत्री होंगे, तब यहाँ पे नीतीश कुमार ने फिर आरसीपी सिंह को ये कहा था कि कम से कम हमें 2 मंत्री पद चाहिए। 17 सांसद थे, 2 मंत्री पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 मंत्री पद आसानी से मिल जाता। यहां पे फिर आरसीपी सिंह ने वही काम किया। उन्होंने कहा हाँ हम 2 मंत्री पद लेंगे और लास्ट में जाते जाते आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए। अब उसके बाद इस कदम से ललन सिंह नाराज हो गए। अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना था ही। फिर संजय झा, ललन सिंह, इन दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को ये कहा कि ये पार्टी को इस तरीके से चला के हम लोग कहीं नहीं लेके जा सकते हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से इन सभी नेताओं ने मिलके अपना नीतीश कुमार के साथ ये समझाया कि ऐसे पार्टी नहीं चल सकती है, ऐसे तो आरसीपी सिंह आत्मसमर्पण करवा देंगे बीजेपी के आगे। और फिर ये भी कहा गया कि आरसीपी सिंह के इन्हीं दोनों चाल को दिखा के ये कहा गया कि आने वाले दिन में आरसीपी सिंह आपके विधायकों को, यानी कि जदयू के विधायकों को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। वो खुद ही नेता बन सकते हैं पार्टी का। जैसे उन्होंने एकनाथ शिंदे वाला कांड याद दिलाया था। आप लोग को याद होगा कि उस समय जब आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया था, तब ये कहा जाता था कि एकनाथ शिंदे बनने चले थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं रह गए। तो ये बात आ रही थी। यहां पे अब क्या था कि जब ये 2 चीजें हो गई, फिर तीसरा जैसे ही एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण आया तो थोड़ा नीतीश कुमार को सब लोगों ने मिलकर समझाया कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, यहां से निकलना चाहिए। फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी से अपना जो गठबंधन है वो तोड़ लिया। कारण क्या था? एक तो दरभंगा की सीट थी, दूसरा ललन सिंह को मंत्री पद नहीं मिलना। बिहार की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था जो कि नीतीश कुमार के हैंडल होने से बाहर का था। नीतीश कुमार बिहार की सरकार को किस तरीके से चलाते हैं आप सभी को पता है। नीतीश कुमार अधिकारियों के माध्यम से सरकार चलाते हैं। मंत्री कोई भी रहता है, किसी भी पार्टी का रहे, काम वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और उनके जो खास करीबी लोग हैं, 5 लोग 4 लोग जो हैं, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी, आपको ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, श्रवण कुमार हो गए, ये वो कोर ग्रुप है नीतीश कुमार की। जो चाहते हैं वही ये लोग करवाते हैं नीतीश कुमार से।